आज का जो फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है, सभी को साउंड ऑडिबल है? स्क्रीन शो हो रहा है सभी को? चलिए फिर क्लास स्टार्ट करते हैं आज का। आज का जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है? अ पे लोडर 2 मीटर क्यूब बकेट कैपेसिटी हैविंग साइकिल टाइम दिया हुआ 25 सेकेंड। इफ द टिपर कैपेसिटी इज 17 टन, टिपर कैपेसिटी दिया हुआ है 17 टन, एवरेज फिलिंग फैक्टर दिया हुआ है 0.8, ठीक है। फिलिंग फैक्टर दिया हुआ है। फाइंड द नंबर ऑफ टब कैन बी फिल्ड इन अ आवर, ठीक है। एज्यूम द पे लोडर 20% हायर देन इट्स कैपेसिटी। तो पे बोल क्या रहा है कि सबसे पहले हम लोग को निकालना क्या, नंबर ऑफ टब निकालना है डेट कैन बी फिल्ड इन आवर, मतलब कि एक आवर में कितना टब फील करेगा वो हम लोग से पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग एज्यूम करेंगे कि जो पे लोडर का जो लोड है वो 20% हाइयर होना चाहिए, ठीक है। तो एक्चुअल कैपेसिटी क्या लेना पड़ेगा? एक्चुअल कैपेसिटी क्या हो जाएगा? 20% हाइयर, तो 2 मीटर क्यूब प्लस 2 मीटर क्यूब का 20% मतलब 0.2, कितना हो जाएगा? 2 प्लस 0.4, तो 2.4 मीटर क्यूब हमारा एक्चुअल कैपेसिटी हो जाएगा। ठीक है, 2.4 मीटर क्यूब हमारा कैपेसिटी आ गया, ठीक है। अब आगे साइकिल टाइम हम लोग निकालते हैं। साइकिल टाइम क्या दिया हुआ है? साइकिल टाइम कितना दिया हुआ है? 25 सेकेंड साइकिल टाइम दिया हुआ है, ठीक है। और पे लोडर का कैपेसिटी क्या हो जाएगा? यहाँ पे दिखाते हैं। पे पे लोडर कैपेसिटी क्या हो जाएगा? पे लोडर कैपेसिटी पर आवर क्या हो जाएगा? 2.4 बकेट कैपेसिटी, तो 2.4 इंटू 1.4 डेंसिटी, ठीक है, इंटू 1.4 इंटू 3600, ठीक है। ये तो फॉर्मूला ही है, डिवाइडेड बाय साइकिल टाइम। साइकिल टाइम क्या है? 25 सेकेंड, तो डिवाइडेड बाय 25 सेकेंड। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे कितना आ जाएगा। 483.84 हो जाएगा एवरेज लोडिंग कैपेसिटी पर आवर, ठीक है। ठीक है, टिपर का कैपेसिटी क्या कितना है? एक टिपर का कैपेसिटी क्या है? एक टिपर का कैपेसिटी क्या हो जाएगा? देखिए 17 टन कैपेसिटी है, लेकिन एवरेज जो फील कर पा रहा है फैक्टर वो क्या है? 0.8, तो 17 इंटू 0.8 कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? 13.6 टन आ जाएगा टिपर कैपेसिटी, ठीक है।
तो एक टिपर का कैपेसिटी आ गया 13.6 और पे लोडर का जो कैपेसिटी है वो कितना है 483.84 हम लोग निकाल के लाए। ठीक है, ठीक है। तो नंबर ऑफ टिपर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टिपर फील्ड पर आवर क्या हो जाएगा, कितना टिपर पर आवर फील्ड करेगा 483.84 जो पे लोडर है उसका कैपेसिटी इतना है, डिवाइडेड बाय एक को लोड करने का कैपेसिटी क्या है 13.6, उसे डिवाइड कर देंगे तो एक्चुअल हमारा कितना टिपर फील करेगा वो हम लोग निकाल लेंगे। तो इसको कैलकुलेट कीजिए कितना आ रहा है, ये आ जाएगा 35.57। ठीक है, तो ये इसको राउंड अप कर देंगे तो 36, तब हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सभी को समझ में आया ये क्वेश्चन, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी को कोई डाउट ये क्वेश्चन में, किन्हीं को कोई डाउट? बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन। फॉर अ डंपर वेलोसिटी ड्यूरिंग लोडेड डंपर का वेलोसिटी दिया हुआ है 20 किलोमीटर पर आवर। एम्प्टी एम्प्टी डंपर का वेलोसिटी दिया हुआ है 30 किलोमीटर पर आवर। डंपिंग टाइम वगैरह दिया हुआ है 30 सेकेंड, लोडिंग टाइम 60 सेकेंड दिया हुआ है, स्पोर्टिंग टाइम 20 सेकेंड दिया हुआ है, एफिशिएंसी ऑफ डंपर भी दिया हुआ है 80%, डिस्टेंस दिया हुआ है 0.3। तो सबसे पहले हम लोग एक चीज निकालते हैं, टाइम। सबसे पहले हम लोग को साइकिल टाइम निकालना है। तो साइकिल टाइम क्या निकलेगा, टाइम टेकन बाय लोडेड डंपर ट्रेवल, वो क्या हो जाएगा, लोडेड डंपर ट्रेवल करने का कितना समय लगेगा 0.3 डिवाइडेड बाय लोडेड क्या हो जाएगा 20 स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड, यही हो जाएगा। ठीक है, तो 0.3/20 कर देंगे, कितना आ जाएगा 54 सेकेंड आ जाएगा। इसको हम लोग मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, नहीं तो या फिर ऐसा कर देंगे, ये तो आवर में आएगा, आवर जो आवर को आएगा उसको सेकेंड में हम लोग कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो इतना सेकेंड अब हमारा ट्रेवल टाइम आ गया। ठीक है, अब दूसरा क्या निकालेंगे, टाइम टेकन बाय एम्प्टी एम्प्टी डंपर, वो क्या हो जाएगा 0.3 डिवाइडेड बाय क्या 30, तो ये कितना आ जाएगा 36 सेकेंड। ठीक है, तो टोटल साइकिल टाइम क्या हो जाएगा 54 सेकेंड प्लस 36 सेकेंड प्लस और क्या क्या साइकिल टाइम में डंपिंग टाइम दिया हुआ है 30 सेकेंड प्लस 30 प्लस लोडिंग टाइम प्लस 60 सेकेंड दिया हुआ है प्लस और क्या दिया हुआ है स्पोर्टिंग टाइम 20 सेकेंड।
इतना हम लोग को दिया हुआ है, इसको एड ऑन करेंगे। कितना आ जाएगा, 200 सेकेंड हमारा साइकिल टाइम आ जाएगा। ठीक है, 200 सेकेंड हमारा साइकिल टाइम आ जाएगा। अब हम लोग प्रोडक्शन निकालते हैं, प्रोडक्शन ऑफ डंपर पर आवर, यही हम लोग को निकालना है। क्या हो जाएगा, डंपर का कैपेसिटी कितना है, 30 टन, तो 30 इंटू एफिशिएंसी क्या है, 80% इंटू 0.8, ठीक है, इंटू 3600 पर आवर निकालना है, इसीलिए डिवाइडेड बाय साइकिल टाइम। साइकिल टाइम कितना निकाले, 200 सेकेंड। मैं क्या बताया था कि कोई भी चीज का कैपेसिटी निकालने के लिए, डंपर हो चाहे सोबेल हो चाहे ड्रैगलाइन हो, उसमें उसमें क्या होता है, सोयल फैक्टर और साइकिल टाइम वो हमेशा नीचे की तरफ रहता है। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना, याद करने का मैं तरीका बता रहा हूँ। तो प्रोडक्शन ऑफ डंपर पर आवर कितना आ जाएगा, 30 इंटू 0.8 इंटू 3600 डिवाइडेड बाय साइकिल टाइम, क्या हो जाएगा, 200। इसको सॉल्व करते हैं, कितना आता है, क्या आ जाएगा, 432 टन पर आवर। ठीक है, 432 टन पर आवर हमारा आंसर आ जाएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, किसी को कोई डाउट है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो कितना आंसर आ गया, 432। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, एनी डाउट, एनीवन हैव एनी डाउट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बेंच 12 meter height, 15 meter width and 70 meter length is blasted. Density of a rock दिया हुआ, material to be dumped by a group of 50 ton dumper. Find the number of dumper required to dump the whole material. Assume the each dumper can do 5 pass only. ठीक है, जो एक डंपर है वो बस 5 पास ही करेगा। ठीक है, रॉक लूजनिंग फैक्टर वगैरह दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग इसमें हम लोग को निकालना क्या है, नंबर ऑफ डंपर निकालना है, ताकि कितना डंपर हम लोग लगाए ताकि सारा जो मटेरियल है, जो ब्लास्टेड मटेरियल है, उसको हम लोग उठा ले, बशर्ते कि डंपर 5 पास से ज्यादा नहीं करेगा। ठीक है, लूज रॉक लूजनिंग फैक्टर वगैरह दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं अमाउंट अमाउंट ऑफ ब्लास्टेड मटेरियल, क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ ब्लास्टेड मटेरियल क्या हो जाएगा, 12 इंटू 15 इंटू 70 इंटू 2.4 डिवाइडेड बाय रॉक लूजनिंग फैक्टर दिया हुआ 0.8, इतना आ गया। इसको सॉल्व कीजिए, बताइए तो कितना आ रहा है। ठीक है, ये कितना आ गया, इसको सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा 37800 टन। ठीक है,
अब मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ वन डंपर क्या हो जाएगा, मैक्स कैपेसिटी ऑफ वन डंपर देखिए एक पास जब कोई डंपर करेगा वो कितना टन करेगा, 50 टन, और टोटल कितना पास कर सकता है, 5। तो टोटल मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ वन डंपर क्या हो जाएगा, 50 × 5 250 टन। ठीक है, 250 टन हमारा मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ वन डंपर होगा। तो टोटल डंपर कितना हो जाएगा, सो नंबर ऑफ डंपर कितना हो जाएगा, टोटल कितना मटेरियल उसको निकालना है, 37800, और मैक्सिमम कैपेसिटी है डंपर का कितना, 250। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व कीजिए कितना होता है। कितना आ जाएगा टोटल डंपर, 150, इसको राउंड अप कर देंगे, 152 डंपर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 152 ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 31 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ सोवेल ऑफ ए बकेट कैपेसिटी 4.2 मीटर क्यूब मेक्स अ 900 पास पर डे with a fill factor of 0.8. If the swell factor is 1.4, the in situ volume handle in a month in 24 वर्किंग डे। 24 वर्किंग डे में वो कितना इन सिटू वॉल्यूम हैंडल करेगा। तो क्या हो जाएगा बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको एक बार सॉल्व कीजिए कितना आता है। देखिए बकेट कैपेसिटी, एक तरह से हम लोग को क्या निकालना है, वो कितना हैंडल करेगा। तो बकेट कैपेसिटी 4.2 इंटू कितना पास करेगा पर डे, 900 पास पर डे, इंटू फिल फैक्टर दिया हुआ है 0.8। ठीक है, इंटू कितना वर्किंग डेज का निकालना है, 24 वर्किंग डे इंटू 24 डिवाइडेड बाय क्या होगा नीचे, स्वेल फैक्टर होता है नीचे, साइकिल टाइम दिया नहीं हुआ है, स्वेल फैक्टर क्या है 1.4। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए कितना होता है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये गेट 2020 में आया भी हुआ है। ठीक है, किसी को कोई डाउट। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, अ सोवेल ऑपरेट 300 डेज इन अ ईयर and a 2 shift in a day or a 4 hour in a shift to achieve the production 30 million ton per annum. The following parameter related to the loading operation, सारा पैरामीटर दिया हुआ है, बकेट कैपेसिटी वगैरह सब दिया हुआ है, मिनिमम नंबर ऑफ सोवेल रिक्वायर्ड टू अचीव द प्रोडक्शन टारगेट। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, कितना
कैपेसिटी है होगा सोवेल का कैपेसिटी पर एनम कितना हो जाएगा वो हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो सोवेल का कैपेसिटी पर एनम कितना निकलेगा, बकेट कैपेसिटी क्या है, बकेट कैपेसिटी 15 दिया हुआ है, 15 इंटू बकेट फिल फैक्टर 0.85 इंटू बल्क डेंसिटी 3 टन पर मीटर क्यूब इंटू 3 इंटू 300 डेज इन ईयर, 300 दिन के लिए निकालना है तो 300 एक साल में 300 दिन होता है, इंटू 300 दिन एज्यूम करने के लिए बोल रहा है, कितना शिफ्ट में काम हो रहा है एक दिन में 2 शिफ्ट, और एक शिफ्ट में कितना घंटा काम हो रहा है 4 घंटा। ठीक है, इंटू 3600 डिवाइडेड बाय कितना यहाँ पे है, सोवेल का साइकिल टाइम बताइए क्या है 44 सेकेंड। इसको 3600 से इसलिए मल्टीप्लाई किए क्योंकि ये सेकेंड में यहाँ पे है। इतना हमारा एक बकेट का एक मतलब एक सोवेल का कैपेसिटी हो जाएगा। इतना कैपेसिटी आ गया हमारा, ठीक है, सोवेल का। ओके, एक सोवेल का आ गया। तो कितना प्रोडक्शन टारगेट अचीव करना है, तो उसके लिए पूछ रहा है कि कितना सोवेल यूज करेंगे, तो एन सोवेल मान लो हम लोग यूज कर लिए, और एक सोवेल का कितना कैपेसिटी है 7510909.09, और कितना प्रोडक्शन हम लोग को करना है साल का 30 मिलियन टन, तो 30 इंटू 10⁶। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा, तो एन का कितना वैल्यू हो जाएगा 30 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाय 7510909.09। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, कितना आता है, कितना आ जा रहा है 3.99। तो टोटल सोवेल कितना हो जाएगा 4। इसको राउंड अप करेंगे तो टोटल हम लोग को कितना सोवेल रिक्वायर चाहिए, ताकि हम लोग 30 इंटू 10⁶ मिलियन टन पर एनम टारगेट हम लोग अचीव कर सके। ठीक है, तो कितना आंसर आ जाएगा 4 हम लोग को सोवेल चाहिए होगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में, बहुत इजी क्वेश्चन था। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अ ड्रैगलाइन इज रिक्वायर्ड टू रिमूव 300,000 meter cube of a rock per month on the basis of a bank volume. Consider the following data for a dragline operation। ठीक है, इफेक्टिव वर्क पर मंथ दिया हुआ है 450, बकेट फिल फैक्टर दिया हुआ है 0.8, साइकिल टाइम दिया हुआ है 65 सेकेंड, सोयल फैक्टर दिया हुआ है 1.25, मिनिमम बकेट कैपेसिटी ऑफ अ ड्रैग लाइन दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग को निकालना है मिनिमम बकेट कैपेसिटी ऑफ अ ड्रैग लाइन इन मीटर क्यूब। ठीक है, तो हम लोग को मिनिमम बकेट कैपेसिटी निकालना है। ठीक है, और कितना हम लोग को मीटर क्यूब हम लोग को निकालना है 300,000 मीटर क्यूब ऑफ रॉक हम लोग को पर मंथ निकालना है। तो पर मंथ हम लोग को पहले कैपेसिटी निकालना होगा, कैपेसिटी ऑफ ड्रैग लाइन पर मंथ क्या हो जाएगा, बकेट कैपेसिटी BC
एज्यूम कर लिए कि बकेट कैपेसिटी BC है इंटू 450 इफेक्टिव वर्किंग आवर पर मंथ इंटू 450 इंटू 0.8 इंटू 3600 इंटू 3600 डिवाइडेड बाय 1.25 हमारा साइकिल टाइम है, सोइल फैक्टर है और साइकिल टाइम है 65, तो 1.25 और साइकिल टाइम है 65 सेकेंड। ठीक है, कोई डाउट? देखिए पर मंथ इफेक्टिव आवर दिया हुआ 450, इसीलिए ये क्या निकल गया, ये पर मंथ हम लोग का कैपेसिटी निकल गया। तो क्या निकल गया, BC इंटू, इसको सॉल्व कीजिए कितना आ रहा है, इसको सॉल्व करने पे बताइए कितना आ जाएगा। 450 इंटू 0.8 इंटू 3600 डिवाइडेड बाय 1.25 डिवाइडेड बाय 65 सेकेंड, क्या आ जाएगा 15,950। ठीक है, अब बताइए कितना टारगेट इसको अचीव करना है। तो BC इंटू 15,950 इजकल टू 300,000, क्या है 300,000 मीटर क्यूब, इसको अचीव करना है। तो कितना आ जाएगा बकेट कैपेसिटी, कितना जाएगा 18.808, इतना हमारा बकेट कैपेसिटी आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया, ये कैची में आएगा, मीटर क्यूब में आ जाएगा। ठीक है, आगे आंसर, किसी को कोई डाउट? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। 2014 के गेट में ये आ चुका है क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग डेटा प्रोवाइडेड फॉर द सरफेस माइन टू बी एक्सकेवेटेड बाय अ सोवेल, सारा कुछ दिया हुआ है। एनुअल प्रोडक्शन टारगेट इन मिलियन टन ईच, एनुअल प्रोडक्शन टारगेट हम लोग को बोला जा रहा है निकालने के लिए। ठीक है, तो एनुअल प्रोडक्शन टारगेट क्या हो जाएगा, पर शिफ्ट का टारगेट। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है 34th नंबर जो है वो बोल रहा है कि हम लोग को साल का टारगेट हम लोग को निकालना है। तो प्रोडक्शन टारगेट कितना दिया हुआ है, 10,000 टन पर शिफ्ट। तो एक शिफ्ट में कितना, एक शिफ्ट में नंबर ऑफ शिफ्ट पर डे कितना है 3, तो इंटू 3 कर देंगे तो पर डे का टारगेट निकल गया। ठीक है, साल का निकालना है तो एक साल का इतना निकल गया, एक दिन का इतना टारगेट निकल गया। तो एक साल का कैसे निकलेगा, कितना, एक साल में कितना दिन काम हुआ, 300 दिन, नंबर ऑफ वर्किंग डे इन ईयर है 300 दिन, तो इंटू 300, तो 10,000 इंटू 900 क्या आ जाएगा, ठीक है 9 मिलियन टन हमारा आ गया टारगेट। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। ये 9 मिलियन टन, इसको डिवाइड कर देंगे 10⁻⁶ से, तो आ जाएगा 9 मिलियन टन टारगेट आ जाएगा। ठीक है,
किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? एनीवन हैज एनी डाउट? ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसी इसी जो पैराग्राफ है, इसी पैराग्राफ के आधारित क्वेश्चन पूछ रहा है कि साइज ऑफ अ बकेट ऑफ अ सोवेल इन अ मीटर क्यूब। साइज हम लोग को निकालना है, कैसे निकलेगा? साल का प्रोडक्शन का टारगेट दिया हुआ है 10,000। तो हम लोग अगर एक साल का मान के चलो कि बीसी एक बकेट साइज हम लोग एज्यूम कर लिए, तो एक साल का कैपेसिटी निकाल लेते हैं सोवेल का, और उसको इससे इक्वेट करेंगे तो हम लोग को यहाँ से बीसी निकाल लेंगे। तो बकेट कैपेसिटी बीसी एज्यूम किए, तो इसका कैपेसिटी सोवेल का क्या निकलेगा? बीसी इंटू, ठीक है, बीसी इंटू एक साल का निकालना है। तो एक साल में सबसे पहले आवर, कितना आवर है? 6 आवर काम किया, इंटू कितना शिफ्ट का ड्यूटी हुआ? 3 शिफ्ट का, इंटू 3। ये तो पर शिफ्ट ही दिया हुआ है, तो ठीक है, पर शिफ्ट इतना दिया हुआ है, तो सीधा इंटू 6 करेंगे। ठीक है, पर शिफ्ट में एक शिफ्ट में 6 घंटा काम हुआ, ठीक है, तो इंटू 6 कर दिए। ठीक है, और ये पर शिफ्ट ही है, तो टोटल पर डे का नहीं निकालने का जरूरत है, सीधा इंटू 6 कर देंगे। ठीक है, सीधा इंटू 6 कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो 10,000 है वो पर शिफ्ट है, पर शिफ्ट टारगेट है, तो इंटू 6 इंटू सोवेल लोडिंग साइकिल पर आवर लोडिंग साइकिल कितना है? 106 इंटू बकेट फील फैक्टर देखिए दिया होगा 0.64 इंटू 0.64 इंटू स्विंग फैक्टर दिया हुआ है 0.91 इंटू यूटिलाइजेशन फैक्टर दिया हुआ है 83%, तो 0.83 इंटू बैंक डेंसिटी दिया हुआ है 2400। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे? डिवाइडेड बाय 1000 करना पड़ेगा। क्यों 1000 करना पड़ेगा? बताइए, क्योंकि ये जो लाए हैं ये मीटर क्यूब में है, ठीक है, और ये जो है टन पर आवर में है। ठीक है, देखिए ये जो दिया हुआ है 2400 केजी पर मीटर क्यूब में है बैंक डेंसिटी, तो इसीलिए इसको टन में लेना पड़ेगा, इसीलिए 1000 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए, क्या आ जाएगा? बीसी इंटू, क्या आ जाएगा? बीसी आ जाएगा 13.55 मीटर क्यूब। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बताइए सभी लोग? ऑप्शन डी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? किसी को कोई डाउट? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 यार्ड क्यू ड्रैग लाइन इज डिप्लॉयड इन अ overburden bench of a open cast mines. It works for a 40 per day. ठीक है,
एट अ रेट ऑफ 6 आवर पर शिफ्ट, ठीक है, एंड 3 शिफ्ट अ डे। द साइकिल टाइम, बकेट फिल फैक्टर, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी वगैरह दिया हुआ है। फाइंड द टोटल वॉल्यूम ऑफ ओवरबर्डन इन मीटर क्यू हैंडल्ड बाय द ड्रैग लाइन, ठीक है, कितना वो ड्रैग लाइन हैंडल करेगा वही हम लोग को निकालना है। चलिए तो निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बकेट कैपेसिटी कितना दिया हुआ है, 15 यार्ड क्यूब। तो 1 यार्ड क्यूब में कितना है, 0.765 इंटू 40 पर डे काम कर रहा है, तो 40 इंटू कितना रेट से करेगा, 6, क्या रेट से करेगा, 6 आवर के रेट से करेगा, 6 आवर पर शिफ्ट के रेट से करेगा। और दिन में कितना हैंडल करेगा, 3 शिफ्ट में काम होगा, ठीक है, यही बोल रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग निकालते हैं, पर आवर के हिसाब से निकालते हैं। पर आवर के हिसाब से क्या हो जाएगा, 15 इंटू 0.765 इंटू 40 इंटू 40 इंटू 683, यहाँ पे ऑपरेटिंग एफिशिएंसी क्या दिया हुआ है, 0.75। चलिए 40 इंटू साइकिल टाइम, बकेट फिल फैक्टर कितना दिया हुआ है, 0.8, 0.8 इंटू एफिशिएंसी क्या दिया हुआ है, 75%, तो 0.75 इंटू 0.75 इंटू, और क्या है, और क्या हम लोग को दिया हुआ है, बस इतना चीज हम लोग को दिया हुआ है, ठीक है, डिवाइडेड बाय साइकिल टाइम कितना दिया हुआ है, 50 सेकेंड। तो 50 सेकेंड साइकिल टाइम इनटू, ये सेकेंड है इसीलिए तो इसको 3600 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, 3600 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये हमारा पर आवर हम लोग का निकाल लिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा, 15 इंटू 0.765 इंटू 40 इंटू 0.8 इंटू 0.75 इंटू 3600 50, कितना आ जाएगा, 19828 हमारा यहां से आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, पर डे करना है। तो एक दिन में कितना आवर का काम हो रहा है, 6 आवर, तो 6 आवर पर डे काम हो रहा है। और एक दिन में कितना शिफ्ट का काम हो रहा है, तो 3 शिफ्ट, तो टोटल इतना हम लोग का ओवरबर्डन निकाल देगा, ठीक है, पर डे हम लोग का इतना ओवरबर्डन निकलेगा, कितना निकलेगा, 19828.8 इंटू 18। अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए तो कितना आ रहा है, ठीक है, इसको सॉल्व करने में बताइए कितना आ जाएगा। इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा लगभग 356,918.4। तो ऑप्शन सी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट ये क्वेश्चन में, किन्हीं को कोई डाउट, बहुत इजी क्वेश्चन था ये।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्टी सेवन नंबर क्वेश्चन है, 700 लीटर बकेट व्हील एक्टिवेटर हैज अ व्हील डायमीटर दिया हुआ है 8 मीटर एंड 10 bucket are attached to it. If it has a cutting speed of 15 मीटर पर मिनट, ठीक है, अवेबिलिटी 90% है, बकेट फिल फैक्टर वगैरह दिया हुआ है, फाइंड दी आवरली कैपेसिटी ऑफ बकेट। तो नंबर ऑफ बकेट डंप पर सेकंड क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ बकेट, कितना बकेट डंप करेगा? कितना बकेट, नंबर ऑफ बकेट डंप करेगा पर सेकेंड में, बताइए। 10 बकेट अटैच है तो एक बार में 10, ठीक है, इंटू स्पीड क्या है 15 मीटर पर मिनट, इंटू 50 मीटर पर मिनट को इसको हम लोग सेकेंड में कन्वर्ट कर दिए, ठीक है, ठीक है, इंटू बकेट का जो व्हील है डायमीटर क्या है 8 मीटर है, तो डिवाइडेड बाय 8, तो इतना बकेट वो डंप करेगा पर सेकेंड, ठीक है। तो इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ रहा है? 0.3125 बकेट डंप करेगा। तो प्रोडक्शन हम लोग निकाल लेते हैं। प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? प्रोडक्शन पर आवर क्या हो जाएगा? बताइए क्या हो जाएगा? 700 लीटर बकेट कैपेसिटी है, तो 700 लीटर को हम लोग लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.7 मीटर क्यूब, इसको डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे तो मीटर क्यूब में आ जाएगा, तो 0.7 मीटर क्यूब। तो बकेट, तो प्रोडक्शन पर आवर क्या हो जाएगा? 0.7 इंटू बकेट फिल फैक्टर क्या है 0.8 इंटू अवेबिलिटी क्या है 90%, मतलब 0.9 इंटू कितना बकेट डंप किया पर सेकेंड, तो 0.3125। इसको पर आवर निकालना है तो इंटू 3600 कर देंगे तो पर आवर निकल जाएगा। अगर ये नहीं करते पर सेकेंड में निकलता। अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए कितना आ रहा है। इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा 0.7 इंटू 0.8 इंटू 0.9 इंटू 0.3125 इंटू 3600, कितना आ जाएगा? ये अराउंड आ जाएगा 567 मीटर क्यूब पर आवर, ठीक है। 567 मीटर क्यूब पर आवर हमारा यहाँ से आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही आ जाएगा? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब बकेट सेम टाइप का क्वेश्चन है। अब बकेट व्हील एक्सकेवेटर ऑफ अ 15 बकेट रोटेट्स एट अ 15 आरपीएम आरपीएस, ठीक है। इफ अ बकेट फिल फैक्टर दिया हुआ है 0.8, बकेट कैपेसिटी दिया हुआ है, इफ 8 आवर, फाइंड 8 आवर कैपेसिटी ऑफ अ बकेट व्हील एक्सकेवेटर इन मीटर क्यूब पर से इफ इट हैज अ डाउन टाइम ऑफ 2.5 आवर, ठीक है। डाउन टाइम 2.5 आवर दिया हुआ। तो बकेट व्हील के क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं? नंबर ऑफ बकेट
डम्प्ड पर सेकेंड क्या हो जाएगा 15 इंटू 15। ठीक है, तो 15 इंटू 15 तो 225 बकेट पर सेकेंड वो डंप करेगा। ठीक है, एक्चुअल टाइमिंग, अब एक्चुअल टाइमिंग क्या हो जाएगा, एक्चुअल टाइमिंग ऑफ बकेट व्हील एक्सकेवेटर वर्किंग क्या हो जाएगा, एक्चुअल वो कितना देर काम करेगा, 8 आवर कैपेसिटी है, उसमें से 2.5 आवर तो उसका ब्रेक डाउन हो जाता है, तो क्या हो जाएगा 8 आवर तो उसका एक्चुअल कैपेसिटी है। ओके, एक्चुअल कैपेसिटी कितना है 8 आवर, उसमें से कितना ब्रेक डाउन हो जाएगा 2.5 आवर, तो 8 - 2.5 क्या हो जाएगा 8 - 2.5, ये लगभग आ जाएगा 5.5 आवर पर शिफ्ट। ठीक है, ठीक है, अब हम लोग को क्या निकालना है, प्रोडक्शन निकालना है। प्रोडक्शन पर आवर निकालना है, वो क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन पर आवर कैसे निकलेगा, 2 मीटर क्यूब बकेट का कैपेसिटी है, तो 2 × 8 आवर कैपेसिटी, 2 × 0.8 फील फैक्टर है, क्या है 0.8 इंटू 0.8 इंटू टोटल कितना पास है 225 पास वो किया, तो 225 इंटू टोटल अवेलेबल कितना आवर है, एक्चुअल टाइमिंग कितना काम किया 5.5 आवर्स इंटू 3600, इसको सॉल्व कीजिए कितना आ जाएगा, क्या आ जा रहा है 7128000 मीटर क्यूब पर शिफ्ट। ठीक है, 7128000 मीटर क्यूब पर शिफ्ट हमारा यहाँ से आंसर आ जाएगा। ठीक है, एनी डाउट, किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में, बहुत इजी क्वेश्चन है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, सभी को समझ में आया। आज के लिए हम लोग क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, गुड बाय एवरीवन।